जय हिंद। रिजल्ट बेस्ड कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। और आज का करंट अफेयर्स देखने से पहले क्या देख लें, रोज की तरह कोटेशन देख लें। तो आज का हमारा कोटेशन है, एकदम छोटा सा कोटेशन है, लेकिन क्या है, सबसे मजेदार कोटेशन है। तो आज देखते हैं, आइए देखते हैं कि समझदार व्यक्ति खुद सीख जाता है। समझदार व्यक्ति क्या होता है, खुद सीख जाता है। और जो ना समझदार व्यक्ति होता है, कौन सिखा देता है उसको, समय सिखा देता है। इसीलिए क्या करना है, हमेशा हमेशा समझदार व्यक्ति बनिए। अगर खुद नहीं सीखेंगे तो आपको क्या करेगा, समय आपको सिखा देगा। इसीलिए कहा गया है कि जो समझदार व्यक्ति होता है वो क्या करता है, खुद सीख जाता है। और जो ना समझदार व्यक्ति होता है उसको समय सिखा देता है। इसीलिए क्या करना है, अब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समझदारी से काम लेना है। ना समझदार बनते रहिएगा तो आपको समय सिखाएगा और समझदारी जिंदगी में आएगी। इसलिए क्या होता है, उम्र के साथ समझदारी आनी चाहिए। ठीक है, तो आगे हम आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, यानी क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन देखने से पहले आपको अगर ये चैनल का क्या चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए करंट अफेयर्स का, तो आपको टेलीग्राम चैनल क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री में वीडियो और इसका पीडीएफ दोनों मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में आपको अगर दुख हो रहा है थोड़ा सा, तो आपको क्या करना है, छोटा सा काम क्या कर लेना है, ये रिजल्ट बेस्ड कोचिंग, रिजल्ट बेस्ड एक साथ और कोचिंग अलग, ऐसे करके प्ले स्टोर पे जाना है और इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। वहां आपको अलग अलग कोर्सेज भी मिलेगा और कोर्सेज के साथ साथ और क्या मिलेगा, वहां आपको यहाँ प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिल जाएगा और वहां भी बाकायदे इसका पीडीएफ भी मिलेगा और क्या मिलेगा, वीडियो भी मिल जाएगा आपको फ्री में। ठीक है, तो आइए हम आज का क्वेश्चन देखते हैं। यानी क्वेश्चन हमारा क्या है, तो क्वेश्चन है कि 7 जनवरी को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। यानी कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय वावल हेड दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय वावल हेड दिवस कब मनाया जाता है, 7 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आगे की अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मार्केट यानी कि पूरे ये भारत में भी एंट्री कर गया है वायरस। तो इस वायरस के बारे में हम देखते हैं और इससे आपको बचने का उपाय बताएंगे और आपको बच के भी रहना है। ठीक है, तो क्या है हमारे यहाँ, यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, इसका शॉर्ट नेम है HMPV। HMPV वायरस का सामान्य लक्षण क्या है, इसका सामान्य लक्षण अभी बता रहे हैं। अगर आपको भी ये परेशानी हो रही है तो डॉक्टर से तुरंत क्या करना है, आपको संपर्क करना है। तो इसका सामान्य लक्षण है खांसी आना, बुखार आना, नाक का बंद होना और सांस लेने में तकलीफ होना। ये सब अगर आपके पास अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना है, मेडिकल से दवा लेकर काम नहीं करना है, नजदीकी हेल्थ केयर में संपर्क करना है, डॉक्टर से सलाह लेकर और तुरंत क्या करना है, दवा लेना है, जांच करा लेना है। ठीक है, क्योंकि ये इंडिया में ये वायरस आ गया है, HMPV वायरस। ठीक है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो देखिए इसमें हमने क्या बताया था कि जो जो तकलीफ होगी वो होती है, ये फैलता कैसे है ये भी देखना है, कहाँ बचना है आपको, यानी व्यक्ति से व्यक्ति के संपर्क में, यानी कि व्यक्ति से व्यक्ति के संपर्क में आने से ये क्या होता है, वायरस फैलता है। और क्या होता है, दूषित सतहों के माध्यम से, जहां गंदगी रहेगी वहां से भी वायरस हमेशा फैलने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, गंदगी वहां नहीं फैलाना है, पहली बात। दूसरी बात कि आपको अगर ये वायरस है तो व्यक्ति से व्यक्ति के संपर्क में, यानी कि किसी भी आदमी को खांसी है, बुखार है या वो हो रहा है, तो आपको मास्क लगा के हमेशा रहना है और सफाई का ध्यान बिल्कुल ध्यान देना है। जैसे कोविड था, कोरोना वायरस, उसी तरीके से ये भी वायरस है, इसमें भी आपको सफाई पे ध्यान रखना है और व्यक्ति से व्यक्ति में संपर्क नहीं साधना है। बाकी अभी हमारे देश में इसका मामला कहाँ मिला है तो ये देख ले रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ है, हमारे देश में ये पहला मामला बेंगलुरु में इसका पहला मामला मिला है, कर्नाटक के बेंगलुरु में। और 8 महीने की बच्ची को इस वायरस से संक्रमित पाया गया है, पहली बार पाया गया है, भारत में पहला मामला मिल गया है। और 8 महीने की बच्ची जो बेंगलुरु में है उससे क्या हुआ है, संक्रमित इससे मिली हुई है। ठीक है, अगर हम इस वायरस के बारे में बात करें तो कि वायरस क्या होते हैं, तो आइए 2 चीजें बता रहे हैं। वायरस कितने पर टाइप के होते हैं, 2 टाइप के वायरस होते हैं। कौन कौन होते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है कि इसमें एक होते हैं डीएनए वायरस और एक होते हैं आरएनए वायरस, डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो आरएनए वायरस है, ये जो वायरस है हमने बताया था HMPV वायरस, तो कौन सा वायरस है, आरएनए वायरस है। कौन सा वायरस है, आरएनए वायरस है। यानी कि डीएनए वायरस में क्या होता है कि ये स्थिर होते हैं, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। डीएनए वायरस जो होते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं होता है,
लेकिन आरएनए वायरस में क्या होता है, ये म्यूटेशन करते हैं, यानी उत्परिवर्तन इसमें होता रहता है। इसमें परिवर्तन एकदम समय के साथ चेंजिंग होता रहता है, इसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो जो HMPV वायरस आया है यही वाला है। कौन सा वायरस है? HMPV वायरस कौन सा है? यानी कि आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस है, इससे आपको बच के रहना है। दो चीजें हैं इस वीडियो को देखने का दो फायदा है आपको। पहली बात कि आप जागरूक हो जाएंगे, दूसरी बात कि जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आपको उसको टेकल कर लेना है कि HMPV वायरस से भारत में सबसे पहला मामला कहाँ आया था? तो बेंगलुरु में आया था। और कितने साल की बच्ची में आया था? तो 8 महीने की बच्ची में सबसे पहला मामला आया था। और 21 कैसा वायरस है? HMPV वायरस कैसा है? तो आरएनए वायरस है, ठीक है। यानी वायरस दो प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो आरएनए वायरस होते हैं वो म्यूटेशन करते हैं, यानी उत्परिवर्तन करते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। उम्मीद करते हैं कि आपको एक बेसिक नॉलेज इस वायरस के बारे में मिल गई हो, कैसे इससे बचाव करना है और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं कि आपको नजदीकी डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना है, और एग्जाम की दृष्टि से भी आपको ये बता दिए हैं, ठीक है। तो आइए हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले, ये विशेष एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे को जन्म कहाँ हुआ था? जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ है आइजोल में, यानी कि मणिपुर की राजधानी जो है आइजोल, वहां क्या, सॉरी, मिजोरम की राजधानी आइजोल, तो वहां क्या हुआ है? बीटा जनरेशन, यानी जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म हुआ है। इसके बारे में अगर हम बात करें कि बीटा जनरेशन क्या होता है, तो सबसे पहले जेन बीटा शब्द का प्रयोग जो किया था वो मार्क मैकक्रिंडल ने किया था। मार्क मैकक्रिंडल ने किया था, ठीक है। और इनका जन्म तो हम बताए ही हैं कि आइजोल में हुआ था, यानी मिजोरम की कैपिटल जो है आइजोल, इसमें पहले बच्चा का जन्म हुआ था। और इन्होंने क्या किया है? इन्होंने उम्मीद किया है कि 2025 तक यह पीढ़ी कुल वैश्विक जनसंख्या का 16% तक होगी, ठीक है। और इसमें क्या होता है? जेन एस और क्या होता है? जेन जेड एस की संतान होंगे, ठीक है। और जेन बीटा, यानी इसमें क्या क्या होगा इस बच्चों में? ये बच्चे जो होंगे यानी कि ये जो बच्चे पैदा होंगे तो इसमें क्या होगा कि ये डिजिटल और भौतिक दुनिया से सहज एकीकरण का अनुभव करेंगे। यानी कि जो डिजिटल, अभी जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है इससे, और भौतिक दुनिया मतलब होता है जैसे एसी, कूलर, फ्रिज, जितनी आप साख सुविधाएं दे रहे हैं वो सब चीजों में क्या करेंगे? ये अपने आप को क्या करेंगे? यानी कि सहज महसूस करेंगे। वैसे बच्चों का अब जन्म हो रहा है, यानी कि हमारे पहली बार जनरेशन बीटा बच्चों का जन्म कहाँ हुआ था? तो आइजोल में हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे की क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री कहाँ करेंगे? यानी प्रधानमंत्री कहाँ करेंगे? तो कहाँ करेंगे? भुवनेश्वर में करेंगे। ये कहाँ है? उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, ठीक है। वहां ये प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। और चेन्नई तो बेंगलुरु कहाँ का कैपिटल है? तमिलनाडु का, बेंगलुरु कर्नाटका का, मुंबई महाराष्ट्र का। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो कहाँ करेंगे? 8 जनवरी से आयोजित किया जाएगा ये दिवस। और इसका थीम मैंने याद रखना है, 3 दिन तक चलेगा। तो इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। यानी कि इसका थीम ये आपको विशेष ध्यान रखना है। 18वें प्रवासी दिवस का थीम क्या है? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, इसका थीम है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। अब देखिए, इसका उद्घाटन 9 जनवरी को प्रधानमंत्री करेंगे और 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे की क्वेश्चन क्या है कि गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कार समारोह का 82वां संस्करण आयोजित कहाँ किया जाएगा? इसका 82वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो लॉस एंजलिस में इसका इस संस्करण का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये आपको पीडीएफ में सभी कुछ इसमें पूरी तरीका से बताया गया है, आप पीडीएफ में इसमें देख सकते हैं, ठीक है। आगे की क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार किस देश में महाकुंभ 2024 का प्रचार करेगी? यानी कि किस देश में महाकुंभ 2025 का प्रचार करेगी? महाकुंभ है और इसका प्रचार किस देश में करेगी? तो स्पेन, ठीक है। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार किस देश में महाकुंभ 2025 का प्रचार करेगी? तो कहां करेगी? स्पेन में करेगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यही प्रयागराज में क्या लग रहा है? महाकुंभ लग रहा है। और उसमें आपको अगर जाना है तो आराम से जाइए और स्नान कीजिए, और अपना क्या है, मन की पाप तो नहीं धुलेगा, लेकिन बैक्टीरिया शरीर में लगे रहेंगे वो धुल जाएगा, ठीक है। मन की पाप तभी धुलेगा जब आप शुद्ध हो जाएंगे, तब तो मन से साफ रहना पड़ेगा, तभी पाप धुलेगा, यहाँ जाने से नहीं होगा, ठीक है। आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें क्या है कि भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार 2023-24 में भारत की ग्रामीण गरीबी दर कितनी हो गई है? ग्रामीण गरीबी दर भारत की कितनी हो गई है? तो 4.86%।
यानी कि ये क्या है, स्टेट बैंक के अनुसार जो हमारे है ग्रामीण गरीबी दर कम हुई है, 4.8% अब रह गई है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य ने हाल ही में ग्रीन विलेज पहल शुरू की है। ग्रीन विलेज यानी कि गांव हरा भरा हो। गांव हरा भरा कैसे होगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाया जाएगा। तो किस राज्य ने शुरू किया है, तो नागालैंड ने ये शुरू किया है। ठीक है, आइए हम आज देखते हैं राज्य विशेष में। राज्य विशेष में हम पहुंच गए हैं तेलंगाना तक, तो हम आज देखेंगे तेलंगाना के बारे में एक संक्षिप्त परिचय तेलंगाना के बारे में देख लें। लोकेशन इसका देख लीजिए, यही है लोकेशन। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, सभी स्टेट का हम लोकेशन दिखाते चल रहे हैं, ये भी आपको ध्यान में रखनी है, और उसके बारे में जो बता रहे हैं संक्षिप्त वो भी ध्यान में रखनी है, तभी काम बनेगा एग्जाम में। स्टैटिक जीके टाइप का है ये। ठीक है, अगर देश बात करें तो भारत में है, गठन इसका 2 जून 2014 को हुआ था, और आंध्र प्रदेश से इसको क्या किया गया था, अलग करके बनाया गया था तेलंगाना राज्य को। ठीक है, राजधानी इसकी कहाँ है, हैदराबाद में है, और जिलों की संख्या अगर बात करें तो इसमें 33 जिले हैं। ठीक है, कितने जिले हैं, 33 जिले इसमें है। ठीक है, शासन व्यवस्था की अगर बात करें तो राज्यपाल यहाँ कौन से हैं, तिमिलाई से सौंदरा राजन, ये राज्यपाल है यहाँ के, और मुख्यमंत्री कौन है, अनुमुला रेवंत रेड्डी, यानी रेवंत रेड्डी है मुख्यमंत्री, और कांग्रेस से ये है। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखते चलना है। ठीक है, आगे अगर देखें तो यहाँ का विधानमंडल द्विसदनीय है। कैसा है, द्विसदनीय है, यानी विधान सभा भी है यहाँ, विधान परिषद भी है। विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 119 है, और विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है, 40 है। फिर हम बता रहे हैं, एक बार रिपीट कर रहे हैं कि पूरे भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है, यानी कि 2 सदनीय व्यवस्था है। कौन कौन, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, 6 राज्य ये हो गए। ये आपको याद रखनी है, क्वेश्चन यहाँ से आता है, और द्विसदनीय यहाँ ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, संसदीय क्षेत्र अगर बात करें तो राज्यसभा की सीटों की संख्या 7 है यहाँ, और लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 17 है। ठीक है, कितनी है, 17 है। ये क्वेश्चन पूछता है पीसीएस तक में, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, छोटे छोटे एग्जाम में तो पूछेगा ही, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ लेता है अब, क्योंकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अब चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर आगे बात करें तो उच्च न्यायालय कहाँ है, यानी तेलंगाना उच्च न्यायालय यहाँ का उच्च न्यायालय। ठीक है, नाम है। ठीक, अब देखिए अगर यहाँ का क्षेत्रफल की बात करें तो 1,12,077 किलोमीटर यहाँ का किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्या है, यहाँ का क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल के अनुसार 11वां राज्य ये भारत का है। जनसंख्या 2011 के अनुसार अगर देखें तो 3,50,03,674 यहाँ की क्या है, यहाँ की जनसंख्या है। ठीक है, और दर्जा में बात करें तो 12वां, यानी जनसंख्या के स्थान पर 12वां है, और जन घनत्व की बात करें तो क्या है, यानी 307 व्यक्ति प्रति किलोमीटर यहाँ रहते हैं तेलंगाना में। ठीक है, और वाहन पंजीकरण यानी कि इसका शॉर्ट नेम टीएस है, तेलंगाना का क्या है, शॉर्ट नेम टीएस है। ठीक है, और देखिए भाषाएं यहाँ कौन कौन सी है, भाषाएं हैं, राजभाषा यहाँ का तेलुगु है, और अतिरिक्त भाषा यहाँ का उर्दू। ठीक है, तो ये चीजें हुई तेलंगाना के बारे में। तो हम क्या किए, तेलंगाना के बारे में भी एक संक्षिप्त परिचय दिए। इससे अगर हम देखें कि पूरे करंट अफेयर्स में इंपोर्टेंट क्या क्या है, तो HMPV वायरस एक इंपोर्टेंट है, वो भी आपको ध्यान में रखना है, और स्टैटिक जीके में हम देखें तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसे करके सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, लेकिन 2 क्वेश्चन पे आपको काफी क्या करना है, हाईलाइट करना है। ठीक है, एक आइजोल में जो बच्चा पैदा हुआ है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।